अब एक गांव में एक लड़का लड़की होते हैं। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, लेकिन दोस्ती कब प्यारे बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता। उसके बाद वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन गांव की जो बंदिशें और परिवार का दबाव, उसी बीच वो शादी कर नहीं पाते। लेकिन वो जैसे एक दिन मौका लगा करके अब गांव से भाग जाते हैं और भाग करके शादी कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही अब लड़की के परिवार को ये बात पता चलती है, उसके बाद एक रात हो जाता है ऐसा क्राइम। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश का एक जिला है भिवानी, और उसी भिवानी जिले में एक गांव लगता है बापोड़ा। दरअसल इसी बापोड़ा गांव में अब एक परिवार रहता था। अब उस परिवार का जो मुखिया होता है, जिसका नाम होता है गोपीराम, अब उसका एक बड़ा बेटा होता है सोमवीर और छोटा बेटा होता है लाला। अब बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन जो छोटा बेटा होता है लाला, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है उसी हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद एक रोज अब जो लाला होता है, अब वो घर के आगे से जाता है और कुछ दूरी पे अब एक लड़की होती है। अब जो दूसरा परिवार होता है, अब उसी गांव में उसी घर में अब एक लड़की होती है, और फिर वो अब उस लड़की की तरफ एक दिन नज़र उठा के देखता है। उसके बाद वो लड़की भी देखती है और दोनों के बीच आंखों ही आंखों में बातें हो जाती हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है उसी हिसाब से उन दोनों के बीच अब दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के बाद अब कुछ समय बीतता है और जैसे जैसे फ़ोनों पे बातचीत होती रहती है और वीडियो कॉल होती रहती है, लेकिन अब घर वाले उस चीज़ से अनजान होते हैं। अब न तो इस चीज़ का लड़की वालों को पता होता और न ही इस चीज़ का लड़के वालों को पता होता। अब जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है उसके बाद वो छुप छुपा के लड़का और लड़की मिलते हैं, लेकिन अब उन दोनों की दोस्ती अब प्यारे में बदल जाती है। अब उन दोनों को पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब लड़की और लड़का अब दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जो अब गांव की बंदिशें होती है अब वो इजाज़त नहीं देती, क्योंकि जो गांव की लड़की और गांव का लड़का होता है उनका एक नाता बहन भाई का होता है। उसी हिसाब से जो गांव की शुरुआत से ही जो प्रथा चली है उसी हिसाब से सब कुछ, अगर किसी भी बिरादरी का हो, चाहे 36 बिरादरी में किसी का भी हो, वो एक बहन भाई होते हैं, तो उसी हिसाब से वो शादी नहीं कर सकते। और फिर जो परिवार का प्रेशर होता है, अब परिवार कतई इजाज़त नहीं देता कि कोई लड़की अब उसी के गांव में किसी लड़के से शादी कर ले। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है उसी हिसाब से लड़का और लड़की अब शादी करने की ठान लेते हैं, और फिर वो एक दिन मौका लगा करके घर से भागने की सोचते हैं, लेकिन वो उस चीज़ में सफल हो जाते हैं। वो घर से दोनों भाग जाते हैं। उसके बाद भाग करके दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही अब लड़की वालों को ये बात पता चलती है कि हमारी लड़की इस लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ भाग गई, अब उसने शादी रचा ली, उसके बाद जो लाला होता है वो लड़का उस लड़की को लेके भाग जाता है। फिर परिवार वाले एक दूसरे के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन दोनों परिवारों में अब गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। अब फिर एक दिन उस चीज़ को लेके अब गांव के स्तर पंचायत होती है, लेकिन पंचायत में काफ़ी मौजूद आदमी वहाँ पे होते हैं, बातचीत होती है। अब बातचीत ये होती है, जो लड़के का पिता होता है जिसका नाम होता है गोपीराम, वो कहता है कि मेरा बेटा गांव में नहीं आएगा, और फिर अगर आपको गांव में दिख जाए तो भले ही उसको आप शूट कर सकते हो, उसको मार सकते हो। लेकिन अब वो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है, अगर लड़का और लड़की गांव में दिखे तो दोनों को गोली से उड़ा देना। लेकिन अब जैसे ही लड़की वाले ये बात सुनते हैं उसके बाद फैसला हो जाता है, और एक पंचायत के तौर पर बातचीत हो जाती है। वो बोलते चलो ठीक है। उसके बाद अब जो लड़की वाले होते हैं वो अब अपने घर में चले जाते हैं और लड़के वाले भी अपने घर में चले जाते हैं। बात खत्म हो जाती है, अब उनकी एक तरह से सुलह हो जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीतता है। अब जैसे ही कुछ वक्त बीतता है उसके बाद जो लड़की वाले होते हैं वो इधर से उधर अब लड़की को और लड़के को ढूंढते रहते हैं, लेकिन अब लड़की और लड़का उनको नहीं मिलता। अब जैसे जैसे अलग अलग सोर्स से वो पता करते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद एक रात आती है और फिर उनको, लड़की वालों को पता चलता है कि लड़की और लड़का अब इनके घर आए हुए हैं। उसके बाद शुक्रवार की रात होती है। अब इसी शुक्रवार की बात होती है 2024 की, और फिर वो जैसे ही अब लड़की वालों को ये पता चलता है तो फिर वो अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी कोई सादा नहीं करते। उसके बाद वो एक दूसरे के बातचीत करते हैं, लेकिन जैसे ही बातचीत करते हैं कम से कम 15 से 20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद वो अलग अलग हथियार लेके आते हैं, तलवार लाते हैं और फिर पैनी तेजदार छुरी लेके आते हैं,
अब ये सब ऐसे छोटे से बड़े हथियार इकट्ठे कर लेते हैं और उनको किसी ने अब गलत गाइड किया कि जैसे ही अब लड़की और लड़का दोनों उसके घर में आए हुए हैं, उसके बाद अब जैसे ही 11 या 11:30 के आसपास का टाइम होता है, उसके बाद वो घर से निकलते हैं और उस घर में पहुंचते हैं जिस घर में अब लड़का और लड़की बताए गए थे। अब वो घर और किसी का नहीं, गोपी राम का होता है। और जैसे ही वहाँ पे पहुंचते हैं, उसके बाद वो आवाज़ें मारते हैं, लेकिन अंदर से दरवाज़ा खुलता नहीं है, क्योंकि उनका जो लड़का उस लड़की को लेके गया था, अब कहीं ना कहीं उनको भी डर था इस चीज़ का कि जिस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद उस दरवाजे पे लात मारते हैं और जैसे ही लात मारते हैं दरवाज़ा टूट जाता है। अब दरवाज़ा टूटने के बाद अब घर में एक एक करके सारे एंट्री कर जाते हैं, लेकिन अब अंदर एक और कमरे में जाते हैं और फिर वहाँ से अब जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, अब जो लड़का होता है वहाँ पे वो लड़की तो नहीं मिलती जो उन्होंने किसी ने बताया था कि वो लड़की और लड़का आए हुए हैं। उसके बाद वो सर्च करते रहते हैं, लेकिन कोई वहाँ पे मिलता नहीं, लेकिन उनका गुस्सा होता है 7वें आसमान पे। उसके बाद जो लड़का अब गोपीराम का बड़ा लड़का होता है सोमवीर, वो उनको मिल जाता है और जैसे ही वो लड़का मिलता है अब वो एकदम से उसको पकड़ लेते हैं और सीधा उसको छुरी मारते हैं। अब जो छुरी चाकू ले गए थे उससे हमला करते हैं और फिर अब देखते ही देखते तलवारबाजी शुरू हो जाती है, वहाँ पे उसको तलवारों से काटना शुरू कर देते हैं। अब वो रहम की भीख मांगता है और वो जोर जोर से चिल्लाता रहता है, चीखता रहता है, लेकिन जैसे ही चीख पुकार मचती है उसके बाद जो सोमवीर के मम्मी और पापा अब दूसरे कमरे में सोए हुए थे, अब वो भी एकदम से भाग के आते हैं, लेकिन उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जो उसकी मम्मी होती है उसको जोर से लात मारते हैं और फिर उसको जैसे ही मारते हैं वो गिर जाती है और उसके बाद कुछ लोग और मारते हैं, अब वो बेहोश हो जाती है। अब उसका जो सोमवीर का पापा होता है गोपीराम, अब वो उसके पास आता है बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो हाथ लगाता है उसके बाद सीधा उसके हाथ पे तलवार मारते हैं। उसका हाथ कट के अलग गिर जाता है और जैसे ही अब हाथ अलग गिर जाता है उसके बाद वो दूसरे हाथ से भी कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके हाथ पे फिर से वार करते छुरी चाकुओं से और तलवारों से। अब दोनों हाथ उसके कट जाते हैं। उसके बाद जो लड़का होता है उसको खींचते हुए बाहर लेके जाते हैं और गली में लेके जाते हैं, लेकिन अब छुरे और चाकू से इसको मारते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे इतना ब्लड फैल जाता है गली में। अब जो ब्लड की पिचकारी अब दीवारों पर जाग के लगती है और फिर जो लड़का होता है वो रहम की भीख मांगता है और वो दीवारों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे उसके हाथ बिल्कुल खून से सन जाते हैं। अब वो जो हाथ होते हैं वो दीवारों पे निशान छोड़ देते हैं, सवाल छोड़ देते हैं। उसके बाद अब वो लड़के अब मारते उसको आगे ले जाते हैं और ये लगता है कि अब बहुत हो गया। उसके बाद वो ज़मीन पे गिर जाता है। अब जैसे ही गिरता है वो सारे छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये कांड होता है उसके बाद अब घर से वो सारे जो आरोपी होते हैं वो भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही भागते हैं अब जो परिवार वाले होते हैं वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है, लेकिन अब गली के लोग होते हैं वो सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन आरोप ये भी लगाया जाता है कि अब जो आरोपी आए थे उन्होंने सबके दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे, लेकिन जिस तरह से जो भी हुआ उसके बाद अगर खुले भी होते तो ऐसे जिस तरह से अब खुलेआम तलवारें चल रही थी, छुरी चल रही थी, उसमें शायद कोई बचाने भी नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसी हिसाब से रात में खूनी खेल हुआ। उसके बाद अब वो सब आरोपी घर से फरार हो जाते हैं। अब जो सोमवीर होता है जिसकी अब गली के बीच अब वो गिरा पड़ा है, उसके बाद जो उसका पापा होता है गोपीराम, वो लहूलुहान होता है, उसके हाथ कट चुके थे। उसके बाद परिवार वाले इधर से उधर भागते दौड़ते हैं, लेकिन उनको आनन फानन में भिवानी मेडिकल लेके जाते हैं। लेकिन जैसे ही भिवानी मेडिकल लेके जाते हैं दोनों को, वहाँ से सीधा रेफ़र कर देते हैं पीजीआई रोहतक। लेकिन रोहतक में रेफ़र करने के बाद वहाँ पे अब उपचार करते हैं गोपीराम का, लेकिन उसका जो बड़ा बेटा होता है उसकी मौत हो जाती है भिवानी के आसपास। लेकिन अब बताया जाता है कि रोहतक ले जाते उसकी मौत हो जाती है रास्ते में, अब वो दम तोड़ देता है। उसके बाद अब जैसे ही पुलिस को ये खबर पता चलती है, अब शुक्रवार की रात को ये बात होती है। उसके बाद अगला दिन होता है, सुबह होती है, सैटरडे का दिन होता है, और पुलिस को जैसे ही पता चलता है तो वहाँ पे एक तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। अब पुलिस वहाँ पे छावनी में तब्दील हो जाती है। पुलिस वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी देती है अब परिवार को। उसके बाद जो आरोपी होते हैं उनके खिलाफ अब मामला दर्ज करती है। लेकिन जो अब वहाँ पे सोमवीर होता है उसकी बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन पोस्टमार्टम कराती है। लेकिन पोस्टमार्टम में पता चलता है
करीबन करीबन 70 से ज़्यादा चोट के निशान होते हैं, जो छुरी और चाकू और जो भी चीज़ें उसको मारी गई थी उसके निशान 70 निशान से भी ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन फिर जो भी हुआ उसके बाद पुलिस उस बॉडी को कब्जे में लेती है और फिर परिवार को सौंपती है। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और जो आरोपी हैं लड़की पक्ष के, उसका नाम होता है संदीप, शंकर, सनी, प्रदीप। अब ये 4 आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं और बाकी आरोपी अब उनकी धरपकड़ तेज चल रही है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।